अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में हम बात करते हैं सबसे पहले रशियन यूक्रेन वॉर की। रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया ने डोनबास रीजन के कुछ सिटीज़ पे ओवर द वीकेंड काफ़ी शेलिंग की है और उसमें उनके ट्रूप्स इंटर हो गए हैं, जबकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रशिया वेस्ट से और वेपन्स रिक्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा बोरेल ईयू मेंबर बोरेल जो है उन्होंने कहा है कि ईयू जो है वो रशिया पे जो सैंक्शंस हैं उसके जो नेक्स्ट फेज है उस पे जो है तो वो काम करना शुरू कर देंगे। अगर हम ऑयल की मार्केट देखें तो ईयू जो है वो आज ये मीटिंग करेगी कि रशिया पे और कौन से सैंक्शंस डाले जा सकते हैं, जिसमें ऑयल का भी डिस्कस होगा। तो मुमकिन है कि ऑयल की प्राइसेस आज हम सैंक्शंस की मद में और भी ऊपर देखें। इसके अलावा हमारे पास ऑयल के इंडस्ट्री में ये भी खबर है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपने सप्लाई को और नहीं बढ़ा सकता, जो कि एक ऑयल मार्केट के लिए बुरी खबर है, इसलिए कि सऊदी अरेबिया बहुत सारे ममालिक सऊदी अरेबिया की तरफ इसलिए उनसे उम्मीद रख रहे थे कि वो अपनी सप्लाई कुछ ज़्यादा कर लें, ताकि अपनी डिगिंग ज़्यादा कर लें, ताकि जो ग्लोबल ऑयल की शॉर्टेज है उसको थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो आज हमारे पास इक्विटी मार्केट्स थोड़ा बेहतर रही हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि चाइना में जो कोविड के केसेस हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स कि वो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज वो कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं। जो कुछ जितनी भी कोविड के नए फिगर्स आए हैं हमारे डेली, वो प्रीवियस से लोअर लेवल्स पे आए हुए हैं। इसके अलावा जो नैस्डैक 100 और S&P 500 की फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने भी अब 1% का ग्रोथ उसमें हमने देखे, प्राइसेस में 1% की गेन्स देखी हैं, जो कि पॉजिटिव एक नोट है कि एशिया में इस वीक में जो मार्केट्स ओपनिंग है वो एक पॉजिटिव नोट पे हुई है। इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर आज हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले 1 बजे यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन काउंसिल मीटिंग। ये यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट यूरो रीजन से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल मई का रिलीज होगा, जो कि प्रीवियस -22 था और फोरकास्ट -21.1। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेसिकली गेज करता है कि कंज्यूमर जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो यूरोपियन यूनियन में जो कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस मार्केट पे क्या है, उनका कॉन्फिडेंस खरीदारी में क्या है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो परचेजिंग उनका जो मूड है या सेंटिमेंट है वो हाई है कि लो है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि वो थोड़ा सा कम है, प्रीवियस फिगर से कम है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का लो होना नेगेटिव फिगर शो करता है। इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक सेंटिमेंट है और इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट है। ये यूरो रीजन से तीन होंगे, तीनों जो है कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट के न्यूज है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट जो है 105 था और फोरकास्ट 104, इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट 7.9 और फोरकास्ट 7.5। तो अगर तीनों फिगर्स को हम देखें तो ये अपने प्रीवियस फिगर से फोरकास्ट जो है वो लो या कम
का हमें इंडिकेट करता है। दैट मीन्स के यूरो रीजन में फोरकास्ट है कि सेंटिमेंट या कॉन्फिडेंस जो है इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर जो है वो कम, सेंटिमेंट जो है वो कम होने का या कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा 5 बजे हमारे पास जर्मनी से आएगा इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, ठीक है, प्रिलिमिनरी मई का, पिछले मई से इस मई में, ठीक है। प्रीवियस 7.4 इन्फ्लेशन था, फोरकास्ट 7.6, ठीक है। ये पूरे साल का है इसलिए इसमें इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आती, मंथली वाले में ज़्यादा चेंज आता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो फोरकास्ट किया जा रहा है कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर के इन्फ्लेशन से 0.2% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का ये हम ऐसे करेंसी पे इफेक्ट होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो ये पॉजिटिव होता है। इन्फ्लेशन का जो डिजायर्ड लेवल है वो 2 से 3% है, ठीक है, और ये फिगर 7% के लगभग है, ठीक है। तो 7.4 से 7.6 पे जाना ये यूरो रीजन के लिए या जर्मनी के लिए नेगेटिव है, और चूंकि जर्मनी एक यूरोपियन यूनियन का एक मेजर इकोनॉमी है तो उसके लिए ये फिर यूरो पे डेफिनेटली इफेक्ट इसका होता है। फिर यूनाइटेड स्टेट से 8 बजे हमारे पास फेड वॉलर स्पीच, ठीक है। फेडरल रिजर्व जो फेडरल कमेटी है उनके एक मेंबर हैं वॉलर, और वो स्पीच करेंगे। इनका स्पीच इतना इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, स्पीचेस में हम देखते हैं कि जो कमेटी है या जो मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमी के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या समझते हैं कि इकोनॉमी ठीक जा रही है, बुरी जा रही है, और फिर उसके लिए क्या इकदाम वो उठाएंगे, ये देखते हैं हम इन स्पीचेस से। ट्राई करते हैं कि हम इनसे पता कर सकें कि इनका क्या ख्याल है, और फिर उसके मुताबिक हम करेंसी को गेज कर सकते हैं। कल का दिन अगर हम देखें तो कल हमारे पास सुबह जो न्यूज़ आएंगी उसमें है न्यूजीलैंड से बिल्डिंग परमिट्स है मंथ ऑन मंथ, और जापान से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो जब जो यूएसडी, जेपीवाई या न्यूजीलैंड में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो इनका ख्याल रखें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जापान का जो है वो कांस्टेंट रहने के चांसेस हैं। प्रीवियस 2.6% था और फोरकास्ट 2.6%, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये होता है कि बेरोजगारी का जो शरह है वो क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो जापानीज येन वीक होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो जापानीज येन स्ट्रांग होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जापानीज से रिटेल सेल्स है ईयर ऑन ईयर। प्रीवियस 0.9% था, फोरकास्ट 2.6, मतलब रिटेल सेल्स जापान में बढ़ने के फोरकास्ट है, ठीक है। फोरकास्ट है कि रिटेल सेल्स बढ़ेगा, ये जापानीज येन के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है। पीएमआई मींस परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पीएमए मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। तो पीएमए मैनेजर्स इंडेक्स का मतलब ये है कि ये इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनका, जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स जो फैक्ट्रियों के या बड़े बड़े कंपनियों के परचेजर्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स होते हैं, उनका सेंटिमेंट क्या है, उनका इंडेक्स क्या कहता है, वो क्या ख्याल है उनका कि सप्लायर्स, रॉ मटेरियल, लेबर, सप्लाई चेन, ये इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं। तकरीबन 500 मैनेजर्स से कॉल पे ये सर्वे लिया जाता है, और फिर उससे एक फिगर कैलकुलेट करके एक फिगर निकाली जाती है। 50 से अगर ये फिगर ऊपर आती है तो ये इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हो रही है, और अगर 50 से कम आती है तो दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर 50 से ऊपर जाता है तो ये चाइनीज करेंसी के लिए पॉजिटिव होगा, और अगर 50 से नीचे आती है तो ये चाइनीज करेंसी के लिए नेगेटिव होगा। जापान से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है 10 बजे, और जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज भी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, ठीक है। जर्मनी जैसे हमने जिक्र किया कि जर्मनी जो है वो एक की इकोनॉमी है यूरोप का, और इसमें
इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डायरेक्टली यूरो करेंसी पे इफ़ेक्ट होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज या एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर आते हैं फिगर्स तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है यूरो पे, और अगर ये फिगर्स नेगेटिव आते हैं तो कम हो सकता है। जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चेंज या एम्प्लॉयमेंट रेट का नहीं पता वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, लेकिन मैं आपको एक समराइज़ करता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, बेरोज़गारी में कितना चेंज आया, कितना फ़र्क आया, और बेरोज़गारी का शरह क्या है। ठीक है, ये दोनों फिगर्स रिलीज़ होंगे। उसके बाद सारी न्यूज़ 1 बजे है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक हम रिकॉर्ड करा चुके होंगे, तो उसमें आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम यूरो यूएसडी का चार्ट देखें, डेली चार्ट में अगर हम नोट करें तो पिछले 10-15 दिनों से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका एक माइल्ड अप ट्रेंड है, जो कि हम पहले कंसोलिडेशन कंसिडर कर रहे थे। उसने फिर 0.640 को जब ब्रेक किया तो वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। ठीक है, लेकिन ये माइल्ड वो है, मीडियम टर्म अप ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म को उसको अभी हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये थोड़ा और ऊपर जाए। ठीक है, 0.760 और 0.640 के दरमियान ये ट्रेड कर रहा था लास्ट वीक। अभी जो है ये सबसे ऊपर वाले जो इसका रेजिस्टेंस है उसके साथ साथ ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम 1 आवर पे जाएं, देखें कि आज के दिन के लिए हम क्या इसको पॉसिबल सेटअप कर सकते हैं, तो हमारे ख्याल में यूरो यूएसडी जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा 0.735 और 0.721। ठीक है, और फिर यहां से जो है इस एरिया को हम कंसिडर करेंगे कि ये की पॉइंट होगा। ठीक है, यहां से ये इसने या अप ट्रेंड और या अगर ब्रेक कर गया तो और नीचे 0.670 या 40 जो आपके मेन लेवल्स हैं पिछले वीक में जो इसने बनाए हैं, वो इसके आपके पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आपका हो गया आज का यूरो यूएसडी का ट्रेड। यूरो यूएसडी में अगर हम आपको एक और भी की वो दिखाएं तो उसका ये वाला शेप है जो कि जिसको हम कहते हैं वेज। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये एरिया अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये वेज, मैं इसको आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट भी कर दूं। ये एरिया, ठीक है, ये हमारा पॉसिबल एक हायर वेज। ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नीफाई कर दूं तो ये देखें, इसकी शेप, इस पैटर्न को देखें, और हमारे जो 1 आवर पे चार्ट बना रहा है वो यहां से यहां पर इसको देखें। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हायर वेज की तरफ बन रहा है। ठीक है, अब हायर वेज जो है इसमें ये इसके की फैक्टर्स हैं कि ये छोटे छोटे हाईज बनाता जाता है, लेकिन इसके लोज छोटे होते जाते हैं। मतलब इसका जो फ्रंट एंड है वो छोटा होता जाता है, पीछे इसका बड़ा होता है, तो वो ये एक रिवर्सल का शाइन है। और जब इसको ब्रेक करता है तो ये उतना ही नीचे जाता है जितना इसका प्रीवियस हाई था। तो अगर हम इसी को अप्लाई करें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और अगर इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ तो ये हमारे पास पॉसिबल इसका मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, सो यूरो यूएसडी में अगर हम रेकमेंड करें तो पॉसिबिलिटी ये है, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूं यहां से ताकि जूम इन हो जाए, ये ठीक है, ये एरिया इन कंसिडरेशन है। चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा और फिर ऊपर, ताकि ये अपने इस हायर वेज को कंटिन्यू कर सके। फिर नेक्स्ट मूव में
या इस बार अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो इसके फिर चांसेस हैं कि ये 0.640 तक नीचे आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास आज यूरो यूएसडी का पैटर्न है। बाइंग होगी हमारी 0.72 पे 0.72 पे, यस। टेक प्रॉफिट 0.76 और फिर 0.800। ठीक है, अगर 0.72 को ये ब्रेक कर गया नीचे की तरफ तो फिर हमारे पास जो लेवल है वो है 0.63। ठीक है, तो हायर वेज भी है हमारे पास, एक शेप कंसोलिडेट भी हो रही है। ठीक है, तो सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो मोस्ट जो प्रोबेबल हमारा नजर आ रहा है वो हमें ये आ रहा है कि अव्वल तो ये 0.72 को होल्ड कर जाएगा और ऊपर की तरफ वापस जाएगा, और जो इसने अपना हायर वेज जो बनाना है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर इस 0.72 को ब्रेक कर गया तो फिर ये नीचे 0.64 या 0.36 इस एरिया तक आने के उसके चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, मैं 2 एरोज बना रहा हूँ, ये छोड़ देंगे ताकि कल इसको हम कंपेयर कर सके अपने एनालिसिस के मुताबिक। जीरो 0.67 वाला एरिया भी मैंने मार्क कर दिया और 0.64 वाला भी कर दिया। ठीक है, ये 2 इसके लेवल्स अगर ये 0.7 को ब्रेक कर गया। ये ले, ये हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स आ गए। ठीक है, 0.72, 0.700, 0.72 से लेके 0.710 ये हमारा जोन हो गया। इसको अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये इसके चांसेस हैं कि 0.64 तक आए। लेकिन प्रेफर्ड हमारी बाइंग ही है, बाइंग करेंगे, कोशिश करेंगे 0.735 और 0.20 के दरमियान बाई करें और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें। ब्रेक कर गया तो फिर हम उसको बंद कर देंगे। अगर पाउंड की हम बात करें तो पाउंड भी यूरो की तरह, बिकॉज चूंकि मार्केट में डॉलर की वीकनेस रिबाउंड था तो उसकी वजह से पाउंड भी आप देख रहे हैं कि 16 मई 15 मई के बाद उसने एक मॉडरेट अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसमें कंसोलिडेट भी किया और फिर 1.26650 पे इसने लास्ट वीक में टॉप किया है। और इसका जो लास्ट वीक का जो इसका लेवल आ रहा था लोअर, वो हमारे पास 1.258 आ रहा। ठीक है, आज के दिन में हम कंसिडर करेंगे कि यूरो यूएसडी जो है वो अपना ये जो 1-2 दिन का इसका जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू करेगा, 1.2660 को ऊपर ब्रेक नहीं करेगा और इसी के दरमियान रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए पाउंड के लिए हमारे पास जो बेहतरीन सेटअप है वो कि हम इसको बाई करें 1.2620 के लगभग बाई करें और 1.2650 जो है वो इसको इसका टारगेट हो। ठीक है, तो 1.2620 को हम इसलिए कंसिडर करें कि इस पे हमारे पास ये अप ट्रेंड भी आ रहा है। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि इसको ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा और वापस ऊपर 1.2660 तक जाएगा। ठीक है, अगर 1.2620 नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो फिर हमारे पास 2588 जो है वो लेवल हमारे पास कंसिडरेबल लेवल है कि वहाँ तक ये आ जाए। ठीक है, तो चूंकि पाउंड में हमारे पास कम है मूवमेंट और अगर आप देखें तो वो उसका जो स्पैन है वो भी कम हो रहा है। ये जो नीचे वाला पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है ये इसको ऊपर की तरफ रख रहा है और जो इसने 1-2 दिन में नेगेटिव ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ये इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सोच ये है कि इस आज के दिन में इसकी मूवमेंट कम होगी। ठीक है, अनटिल अनलेस ये ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर जाए। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो है 1.2666 या
2670 भी हो सकता है ये, और 2650 भी हो सकता है, ठीक है, ये रेंज हो जाएगा। तो आज के लिए पाउंड में जो हमारी पॉसिबल ट्रेड है वो बाइंग है 1.2610 या 1.2620 के दरमियान बाइंग है, और टारगेट हम सबसे पहले करेंगे 2660 या 2680, ठीक है। ये हम देखेंगे कि ये पॉसिबल ट्रेड हो सकता है। अगर ये 1.2618 को या 1.2600 को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारे पास नीचे 2580 और 2550 और 2560 ये लेवल्स हमारे पास पॉसिबल लेवल्स हैं। लेकिन आज के दिन में हम इसको इतना नीचे नहीं देख रहे। अगर कोई न्यूज़ मेजर ना आ जाए, पाउंड की आज कोई न्यूज़ भी नहीं है, तो दैट्स वाई मोस्ट प्रोबेबली ये जो है अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन फिर भी हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते ब्रेकेज को। अगर ब्रेक कर गया तो फिर हम नीचे ये लेवल्स देख सकते हैं, वरना 1.2618, 1.2610, 1.2620 ये जो जोन है 10 पिप का, यहाँ से रीबाउंड ऊपर की तरफ मिल सकता है हमें। तो इसी लेवल को हम बाई करेंगे और ऊपर जो है तो 2660, 2680 को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। करें तो गोल्ड जो है उसने लास्ट वीक में 1870 का हाई बनाया और फिर 1840 का एक लो था, और अब वो ट्रेड कर रहा है 1860 में। हमारे ख्याल से इस वीक भी यही ज़्यादातर चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान रहे और ये रेंज 1-2 दिन तक कंटिन्यू करे। एटलीस्ट आज तक तो वो इसको कंटिन्यू करे ही करे, ठीक है। तो जो लेवल्स हमारे पास आ रहे हैं डेली आज के 1 आवर के चार्ट पे जिस पे हम ट्रेड लगा सकते हैं, वो हमारे पास है 1850। मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से नीचे आएगा 1850 तक। अगर 1850 को नीचे क्रॉस कर गया तो देन इट विल कम डाउन टू 1840, ठीक है। और इन दोनों लेवल से रीबाउंड के चांसेस हैं। 1850 से भी रीबाउंड के चांसेस हैं टू 1870, या फर्स्ट में 60 कह दें, फिर उसके सेकंड टारगेट जो है वो 70। गोल्ड में इतने नहीं ही मूवमेंट होती है, $10-15 की, ज़्यादा नहीं पॉसिबल, तो ज़्यादा दूर हम इसको नहीं देख रहे। ये दो लेवल से इसको वापस मूवमेंट की चांसेस हैं, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू बाइंग करेंगे 1850 पे, स्टॉप लॉसेस नीचे रखेंगे। अगर 1850 को नीचे क्रॉस कर गया तो फिर सेल करेंगे और 1840 को टारगेट करेंगे। तो गोल्ड के लिए हमारे पास जो आज का ट्रेड सेटअप है वो है 1850 पे बाइंग है, ठीक है। 1850 पे बाइंग है और 1850 पे हमारे पास बाइंग है, और 1870 टारगेट है, 1860 फर्स्ट टारगेट है, 1870 दूसरा टारगेट है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास 1840 और 1835 जो है वो दो टारगेट्स हैं इन केस अगर ये ब्रेक कर गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास शेप्स बन रहे हैं वो ये ट्रायंगुलर शेप पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनने के चांसेस हैं। उसको भी अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, अपना पैटर्न को कंफर्म करें और इसको मैच्योर करें, तो उसके लिए भी इसको ज़रूरी है कि ये 1850 के लेवल से रीबाउंड करें, ठीक हो गया। तो गोल्ड के लिए अगर हम आज रिकमेंडेशन है हमारी वो है 1850 की बाइंग। ये हमारा गोल्ड का आज टारगेट होगा बाइंग का। ऑयल की अगर हम आज बात करें तो ऑयल ने आज एक गैप से ओपन किया है। उसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हमारे पास 113 है और 115 है, ठीक है। आज के दिन में ये इसी पे कंटिन्यू करेगा। अगर हम 1 आवर पे देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी पे कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा अभी करंट लेवल से नीचे आएगा, 11370 के तक आने के चांसेस हैं। इससे ऊपर शायद रुक जाए, लेकिन 113.72 जो है इसका
मेजर एरिया है, ठीक है, यहाँ तक आने के चांसेस हैं और यहाँ से फिर ये ऊपर वापस 115.73 तक जाने के, जो इसके 24 मार्च का हाई है। तो ये इसका लेवल है, 115 को अगर ब्रेक कर गया तो फिर 11573 पे जाएगा, ठीक है। सो ये इसका पॉसिबल ट्रेड सेटअप है, बिकॉज ऑयल में ज़्यादातर फंडामेंटल्स वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर 11372 को ब्रेक कर गया तो फिर 111.90 तक आने के चांसेस हैं। अच्छा, ऑयल में मैं आपको बता दूं, हम क्रूड ऑयल, यूएस ऑयल पे, WTI पे एनालिसिस करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स पे कर रहे हैं तो वो फ्यूचर्स की प्राइसेस $1 आदि का फ़र्क हो सकता है इसमें। इसी तरह अगर हम ब्रेंड की बात करें तो ब्रेंड भी जो है तो वो उसका $1-2 से प्राइसेस ऊपर रहती हैं, तो वो आप हमारे करंट प्राइसेस से कंपेयर करके कर सकते हैं। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।